देखो गाइस, एमसीक्यू एग्जाम ऑनलाइन जब आप लोग अटेम्प्ट करते हो तो आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? ये आपने यहाँ पे आपका क्या टैबलेट या फिर फोन या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर ऑन किया है, ऑन टू गिव टेस्ट ऑनलाइन। यहाँ पे आपके हाथ में ऑन ऑन है, वो आपके पास प्लेन पेपर या नोटबुक होनी चाहिए। क्वेश्चन वन जैसे ही दिखता है, सॉल्व इट हियर, सॉल्व करो, प्रेडिक्ट आंसर ए और बी और सी और वॉट एवर डी, या फिर 1 2 3 4 आंसर जो भी है प्रेडिक्ट करो। एंड यहाँ पे फिर मार्क योर आंसर, मतलब सॉल्व करो पहले, यहाँ पे पेपर पे सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इधर टिक कर दो, सॉल्व करो क्वेश्चन टू, फिर क्या करो, इधर टिक करो। दिस इज द वे टू सॉल्व। आप लोग क्या करते हो, दोनों हाथों से सिर्फ देखते रहते हो, क्वेश्चन देखने से नहीं होगा गाइज। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कितने लोगों ने सॉल्व करके टेस्ट दी? अब ऑनेस्टली बताओ, कितने लोगों ने सॉल्व करके टेस्ट दी इस तरीके से? So me. ओके, साक्षी हैज गिवन, सो साक्षी स्कोर्ड अ गुड स्कोर। आज 65 का स्कोर है साक्षी का। क्यों स्कोर अच्छा है साक्षी का? क्योंकि ने उसने सॉल्व किया 45 मिनट्स पे, उसने सॉल्व करके केयरफुली आंसर मार्क किए। बाकियों ने क्या किया, रेस्ट ऑफ द गाइस? और किसी ने सॉल्व किया? दिशा, शामवी, यस सर। सॉल्व किया कि नहीं किया? ऐसे ही सॉल्व सर करके, सॉल्व। यस, सो दैट शुड बी द थिंग। आप लोगों ने कैसा करना चाहिए, ये टेस्ट जो है ना, इस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर वे। जो नहीं करते, डायरेक्टली आंसर मार्क करते हैं, वो सोच ले, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, फाइनल प्रोडक्ट रेडी करना पड़ेगा। तो ऐसा सिर्फ डायरेक्टली आंसर मार्क करना विल नॉट बी हेल्पफुल। इस तरीके से टेस्ट सॉल्व करनी चाहिए, ये पहली चीज थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन वन। जो क्वेश्चन वन मेरे पास है, जो क्वेश्चन वन मेरे पास है, जो मैंने आप लोगों को टेस्ट के क्वेश्चन भेजे हैं, उसमें जो क्वेश्चन मेरे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिख देता हूं। टुडे सेशन इज ऑल अबाउट क्या, डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ टेस्ट वन, जो मूल कॉन्सेप्ट पे कल हुई थी। क्वेश्चन या एमसीक्यू फर्स्ट जो है वो लिखता हूं। व्हाट इज एमसीक्यू फर्स्ट? वेट ऑफ 2.01 इंटू 10 टू द पावर, सिंपल था, वेट ऑफ 2.01 into 10 to the power 23 molecules of CO। क्या है, आप लोगों को पता है कि सॉल्व करते वक्त क्या फॉर्मूला एम्प्लॉय करना चाहिए? देखो, वन मोल ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का 1 मोल हो, उसका मास कितना आता है? उसमें पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इतने क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। एंड उसका मास कितना आता है? इज इक्वल टू इन सारे मॉलिक्यूल्स का, यानी कि 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड का मास आता है मोलार मास ऑफ इट इन ग्राम, करेक्ट। देयरफॉर आपके पास अगर क्या 1 मोल ऑफ CO होता तो उसमें पार्टिकल आते 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने किसके मॉलिक्यूल्स आते हैं? CO मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर 1 मोल ऑफ CO होगा तो इतने मॉलिक्यूल्स वहां पे होंगे, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। एंड इनका मास आएगा, CO के मोलार मास इतना, यानी कि 22 ग्राम मोलार
मास ऑफ CO, करेक्ट। ये ऐसा आएगा, आपके पास तो इतने मॉलिक्यूल्स है, देयरफॉर 2.01 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स किसके, CO के, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 1 मोल में CO के एवोगाड्रोस नंबर इतने CO के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका वेट CO के मोलार मास इतना, यानी कि 28 ग्राम इतना आता है। CO का मोलार मास 28 ही है ना, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16, 12 प्लस 16 28 ग्राम, करेक्ट और नॉट। CO का मोलार मास 28 ही है ना, ये लिखा जो मैंने करेक्ट लिखा, समझ में आया सबको, समझ में आया सबको? गाइस आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. यस सर। CO का मोलार मास 28 ग्राम है, तो CO का अगर 28 ग्राम ले लिया, मतलब 1 मोल ऑफ CO ले लिया, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 इतने ही उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बराबर। तो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO, मतलब 1 मोल ऑफ CO, इट विल हैव वेट 28 ग्राम, मतलब इतने सारे CO मॉलिक्यूल्स का मतलब 1 मोल ऑफ CO का वेट 28 ग्राम होगा। तो इतने का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि क्या, देयरफॉर नंबर ऑफ, या फिर वेट निकालना है ना, 6.022 into 10 to the power 23 इतने का वेट 28 ग्राम है। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स का वेट 28 ग्राम है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स का कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर वेट ऑफ क्या 2.01 into 10 to the power 23 ग्राम CO इज इक्वल टू, इस वैल्यू से इसको डिवाइड करना पड़ेगा और 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.01 into 10 to the power 23 upon 6.022 into 10 to the power 23 into 28 ग्राम। 10 to the power 23 10 to the power 23 कैंसिल, 2.01 upon 6.022 यानी कि क्या 1/3, सो 1/3 1/3 है ये, इंटू 28, 28 का 1/3 1/3 यानी कि 9 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 9.7 ग्राम आएगा। सो इतने सारे पार्टिकल्स का मास आएगा, 9.7 नहीं 9.3 आएगा शायद, 9.3 ग्राम। एंड इसका ऑप्शन दिया गया था आपके क्वेश्चन पेपर में, ऑप्शन क्या दिया गया था, ऑप्शन वाज गिवन ऑप्शन ए। समझ में आ गया सबको, ऑप्शन ए दिया गया था। हैव यू गॉट दिस, समझ में आ गया ये कैसे सॉल्व किया, आई एम आस्किंग एवरीवन, समझ में आ गया सबको कि कैसे सॉल्व किया, यस और नो, यस और नो, होप सो कि सबको समझ में आ गया होगा, होप सो कि सबको समझ में आ गया होगा। हो गया हो, समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट कर लो गाइस, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, हो गया स्क्रीनशॉट, सबको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, यस और नो, यस और नो, गाइस सबको समझ में आ गया ये कैसे सॉल्व करना है, आई एम आस्किंग एवरीवन, अरे फटाफट बोलो यस और नो, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। यस सर। समझ में आ गया सबको, स्क्रीनशॉट हो गया, रब कर दूं, सेकंड सॉल्व करना है। एमसीक्यू नंबर 2 क्या है, टेस्ट पेपर में एमसीक्यू 2 जो मैंने पेपर आपको भेजा है उसमें है, विच इज नॉट द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, विच इज नॉट द बेसिक postulate of डाल्टन्स थियरी, डाल्टन्स थियरी का बेसिक पोस्टुलेट कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है डाल्टन्स थियरी का बेसिक पोस्टुलेट,
atoms of elements may be different due to presence of isotope. ये जो पोस्टुलेट है, ये पोस्टुलेट डाल्टन्स थ्योरी का पार्ट नहीं है. दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द थियरी. डाल्टन्स थ्योरी में ये इंक्लूडेड नहीं है. तो ये तो थियोरेटिकल था. डाल्टन्स थ्योरी जिसको पता थी वो कह सकता था. तो अब एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ जाऊं क्या गाइस? कैन आई मूव टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 3? व्हाट इज एमसीक्यू नंबर 3? तो ये है ऑप्शन सी. ये था ऑप्शन सी में. एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर लाइक. अब देखो क्या पूछा है. एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर अलाइक. ये एक्चुअल पोस्टुलेट क्या है? अगर सेम एलिमेंट के एटम हो तो वो सिमिलर होंगे, ऐसा पोस्टुलेट है. यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है, सेम एलिमेंट की जो एटम है आइसोटोप के कारण डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसा जो मानना है, ऐसा जो ऑप्शन वहां पे दिया था, ये ऑप्शन डाल्टन्स थ्योरी में इंक्लूडेड नहीं है. डाल्टन्स थ्योरी क्या कहती है? अगर सेम एलिमेंट के एटम होंगे तो एटम भी सेम होंगे, ऐसा डाल्टन थ्योरी कहता है. ये पोस्टुलेट जो रॉन्ग है, एक्चुअली ये रॉन्ग पोस्टुलेट डाल्टन थ्योरी का पार्ट नहीं है. सो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी. समझ में आ गई? ये समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया? यस सर. एक्चुअल पोस्टुलेट क्या है कि अगर सेम एलिमेंट के एटम हो सब सेम होंगे, सेम एलिमेंट के एटम हो सब सेम ही होंगे, ऐसा पोस्टुलेट है. यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने? एलिमेंट्स के एटम, सेम एलिमेंट के एटम डिफरेंट हो सकते हैं ड्यू टू आइसोटोप. आइसोटोप के कारण सिर्फ मास नंबर चेंज होता है, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती. यानी कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर आइसोटोप्स ना. करेक्ट. तो सेम एलिमेंट के एटम होंगे तो वो सेम ही होंगे. यहाँ पे कहा है डिफरेंट, तो ये पोस्टुलेट किसका पार्ट नहीं है? दिस पोस्टुलेट इज नॉट द पार्ट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी. इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट. दिस पोस्टुलेट इज नॉट द पार्ट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी. सो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का आंसर. अब एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ जाते हैं. देखो जरा, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मैंने कह दिया था आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? इजी है क्या? एकदम इजी है ना. नंबर ऑफ मोल्स निकालो. सॉल्यूशन क्या? सब्सटेंस, कंपाउंड हैविंग मोर नंबर ऑफ मोल्स हैज मोर मॉलिक्यूल्स. जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएंगे उसके मॉलिक्यूल ज्यादा. देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो डिवाइडेड बाय मोलार मास करना पड़ता है. सेवन बाई 28 यानी कि 0.25. तो ऐसे ही हर एक ऑप्शन के लिए करना था. ऐसे ही हर एक ऑप्शन के लिए करना था. तो दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन देखो क्या था, देखा है आप लोगों ने क्या है? दूसरा ऑप्शन था 2 ग्राम ऑफ H2. तो उसके लिए करेंगे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके? ऑफ 2 ग्राम H2. 2 ग्राम H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? यानी कि 2 ग्राम इतनी क्वांटिटी ली H2 की, तो वो मोल्स के फॉर्म में कितना आता है? मास ऑफ H2 तो दिया है आपको 2 ग्राम अपॉन अपॉन क्या? मोलार मास ऑफ
H2, तो 2 ग्राम डिवाइडेड बाय H2 का मोलार मास भी 2 ग्राम ही होता है, 2/2। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1 मोल आ गए। कितने आ गए? 1 मोल, यानी कि 2 ग्राम H2 का मतलब होता है H2 का 1 मोल ले लेना। वैसे ही सी ऑप्शन था शायद 16 ग्राम ऑफ NO2, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम NO2, अगर 16 ग्राम NO2 है उसमें मोल्स कितने हैं? 16 डिवाइडेड बाय NO2 का मोलार मास कितना होता है? लिख दूं पहले फॉर्मूला, आपको पता नहीं चलेगा। मास ऑफ NO2 जो गिवन है डिवाइडेड बाय मोलार मास, ये करना था, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय, एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 16 टू 32, 32 और नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का 14, यानी कि इन तीनों के एटॉमिक मासेस की सम 32 प्लस 16 कितना आ गया? 46. 46, 14, ओके 46, तो 16 बाय 46 यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 1/3। अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 1/3। गाइस 1/3 आ गया, अप्रोक्सीमेटली 1/3। यहाँ पे 48 होता तो 1/3 आता ना, अप्रोक्सीमेटली 1/3 लिख रहा हूँ, या 1/3 पॉइंट समथिंग, ऐसा आंसर आएगा, करेक्ट। और सिमिलरली हम लोगों को डी ऑप्शन के लिए क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स किसके? 16 ग्राम O2, 16 ग्राम O2 के नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ O2 अपॉन मोलार मास कितना? 16 बाय O2 का मोलार मास होता है 32, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5। तो चार ऑप्शन में से N2 के 7 ग्राम के मोल्स आ गए 0.25, 2 ग्राम H2 के मोल्स आ गए 1, 16 ग्राम NO2 के मोल आ गए 1/3 एंड 16 ग्राम O2 जो अमाउंट दी है उसके मोल्स आ गए 0.5। तो इन सब में से मोल्स किसके ज्यादा है? इन सब में से मोल्स किसके ज्यादा है? H2. हाइड्रोजन। हाँ, तो हाइड्रोजन का मोलार मास कम है, मोलार मास कम है, यानी कि मोलार मास जो डिनोमिनेटर को है वो वैल्यू कम है, इसलिए आंसर जो है वो ज्यादा आया। सो मोल्स किसके ज्यादा आए? H2 के। तो मोल्स जिसके ज्यादा आए उसके ही मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था ऑप्शन बी। समझ में आ गया सबको? गाइस डिड यू गेट दिस? Yes, ये sir. समझ में आया यस सबको? सर। आई एम आस्किंग एवरीवन, डिड यू गेट दिस? सबको समझ में आया? यस सर। मुझे समझ में आया, कौस्तुभ समझ में आया, सार्थक, Yes, श्रेयस, sir. श्रेयस डिड यू गेट दिस? यस सर। बाकियों को समझ में आया? शाम्वी, दीक्षा, Yes, सॉरी sir. दीक्षा, साक्षी, Yes, sir. ओके, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अगर ये समझ में आया हो तो डू टेक द स्क्रीनशॉट, डू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट। जो भी इसमें से डिफिकल्ट डिफिकल्ट है ये हम लोगों को सॉल्व करने हैं, और इसी की रिकॉर्डिंग जो बचेंगे उनकी रिकॉर्डिंग करके मैं आप लोगों को भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग करके HD वो मैं अपलोड करूंगा और डाल दूंगा। आज जितने होंगे उतने देखेंगे, ठीक है? हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। अगर स्क्रीनशॉट हो चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये रब कर दूं? जरा ध्यान दो, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को नहीं आया शायद। नंबर ऑफ एटम्स इन कितना? 558, 558 दिख नहीं रहा है, तुम अच्छी तरीके से देखना, ग्राम ऑफ Fe। एटॉमिक वेट कितना है Fe का? एटॉमिक वेट ऑफ Fe इज इक्वल टू 55.85 ग्राम पर मोल। एक मोल के लिए, एक मोल के लिए कितना होता है? तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स आप लोगों को पूछे हैं Fe के नंबर ऑफ एटम्स इतने ग्राम में पूछे हैं। ऑप्शन तो बहुत सारे दिए हैं,
लेकिन ऑप्शन किस तरीके से दिए हैं, ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन, ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन नहीं है इसलिए ऑप्शन लिख रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन नहीं है इसलिए ऑप्शन लिख रहा हूं। हाफ दैट ऑफ 8 ग्राम He। ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं इसलिए ऑप्शन लिख रहा हूं। 5585 into 6.022 into 10.23 एटम्स Fe। तो अब सॉल्व करते वक्त पहले आप लोगों को जो मास दिया है Fe का, उससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ एटम्स निकाल दे। Fe का इतना जो मास है उसमें Fe के एटम्स कितने हैं वो निकालना पड़ेगा, मतलब Fe के मोल्स कितने वो निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe एटम्स, Fe के एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स कितने, Fe एटॉमिक स्टेट में, इसलिए Fe एटम्स लिखा। Fe इस एलिमेंट के एटम्स का कितना मोल वहां पे है ये कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ Fe गिवन अपॉन एटॉमिक वेट इन ग्राम पर मोल। अगर किसी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस एटॉमिक स्टेट में हो, वो सब्सटेंस एटॉमिक स्टेट में हो और उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, तो उसका जो मास दिया है, उस एलिमेंट का जो मास दिया है, उस मास को उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट इन ग्राम पर मोल से डिवाइड करना पड़ता है। क्योंकि एटॉमिक वेट क्यों लिया, क्योंकि जो सब्सटेंस जिसके मोल्स निकालने हैं वो एटॉमिक स्टेट में है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe कितने आ गए, 558.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 55.85 ग्राम पर मोल। सिंपल था, कितने आ गए 55.85 के 10 टाइम्स 558 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe कितने आ गए, कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe, आ गए सबको, कितने आ गए गाइस, कितने आ गए गाइस, गाइस 10. 10 आ गए ना। तो 10 मोल्स इनमें से किस में है, नंबर ऑफ एटम्स 10 मोल में जितने होंगे उतने ही दूसरे के 10 मोल्स में होंगे ना, यस और नो। तो देखते हैं ऑप्शन ए 10 मोल्स यानी कि 10 इंटू एवोगाड्रोस नंबर ना। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Fe इंटू एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि 10 टाइम्स एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि 10 टाइम्स 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं। तो इन ऑप्शन को डिकोड करके देखेंगे, इनको भी डिकोड करेंगे इन ऑप्शंस को। ये तो ऑप्शन हुआ नहीं बराबर, ये डी ऑप्शन 558.5 इंटू इतना एटम्स, ये भी हुआ नहीं। दो ऑप्शन तो रूल आउट हो गए, क्योंकि इतने या तो नंबर ऑफ क्या आने चाहिए, इतने क्या आने चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आने चाहिए, या इतने उस सब्सटेंस के मोल आने चाहिए, इतने उस सब्सटेंस के मोल आने चाहिए। Fe के जितने मोल्स है उतने ही मोल्स किसी एलिमेंट के एटम के ऑप्शन में चाहिए थे, 10 मोल्स। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, बी, डी, इनमें से किसी में भी 10 मोल्स नहीं दिया है। नंबर ऑफ 10 मोल्स को अगर हम लोग एटम के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो Fe के 10 मोल्स यानी कि 10 टाइम्स एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि 10 टाइम्स 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इतने एटम्स Fe के 10 मोल्स में, यानी कि Fe के 558.5 ग्राम में इतने एटम्स होने चाहिए। देखो 558 ग्राम ये क्वांटिटी पहले मोल में कन्वर्ट की और फिर उसका क्या निकाला, नंबर ऑफ एटम्स निकाला। पहले 558 ग्राम इस क्वांटिटी का, Fe के इतने क्वांटिटी का मोल में कन्वर्जन किया। कैसे, उस क्वांटिटी को Fe के एटॉमिक वेट ग्राम पर मोल में जो Fe का एटॉमिक वेट है उससे डिवाइड करके पहले मोल निकाले और फिर जितने मोल्स आए उनको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके एटम्स निकाले। तो इतने एटम्स ऑप्शन डी एंड किसमें, बी में तो श्योरली नहीं है, रह क्या गया, सी एंड ए को डिकोड करना। तो ए का मतलब निकालते हैं, ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 6 मोल्स ऑफ 60 ग्राम ऑफ कार्बन यानी कि कितने होते हैं, मोल्स ऑफ 60 ग्राम कार्बन। 60 ग्राम कार्बन में मोल्स कितने होते हैं, मास ऑफ कार्बन अपॉन कार्बन क्या है, एलिमेंट ही है,
कार्बन एलिमेंट ही है तो एटॉमिक वेट इन ग्राम पर मोल लेना पड़ेगा। तो 60 डिवाइडेड बाय 12 ये रेशियो आएगा। मोल्स ऑफ 60 ग्राम कार्बन का रेशियो कितना आएगा? 60 ग्राम कार्बन यानी कि कार्बन के कितने मोल्स, इस 60 ग्राम का मोल में कन्वर्ट करते वक्त जो 60 ग्राम कार्बन का फर्स्ट ऑप्शन में दिया है उसको कार्बन के एटॉमिक वेट से डिवाइड किया मैंने, मुझे आ गए 5। तो इसका मतलब 60 ग्राम कार्बन में 5 मोल है। एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन ए में क्या कहा है? ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। सो ट्वाइस ऑफ 5 मोल इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 मोल। तो 60 ग्राम कार्बन के जितने मोल्स है उसके डबल, ऐसा इस ऑप्शन का मीनिंग है। 60 ग्राम कार्बन के जितने मोल्स है उसके डबल मोल्स, डबल मोल्स यानी कि 10 मोल। उसमें जितने कार्बन के एटम्स होंगे, इसमें जितने कार्बन के एटम्स होंगे 60 ग्राम कार्बन में उसके डबल एटम्स इसमें है, ऐसा उसको कहना है। तो 60 ग्राम कार्बन यानी कि 5 मोल्स, उसके डबल यानी कि 10 मोल्स। और 10 मोल्स ऑफ कार्बन में भी कितने होंगे? जितने 10 मोल्स ऑफ Fe में है उतने ही 10 मोल्स ऑफ कार्बन में होंगे कि नहीं होंगे? समझ में आ गया प्रॉब्लम गाइस? ये समझा गाइस? ये समझा कि नहीं समझा? आई एम टॉकिंग टू यू। ये देखो मेरे Fe का मास इतना था 558.5 ग्राम, उसको मैंने उसके एटॉमिक वेट इन ग्राम पर मोल से डिवाइड करके मोल्स में कन्वर्ट किया। किसको? Fe के इस मास को। Fe के जितने मोल्स आए उनको मल्टीप्लाई करके एवोगाड्रो नंबर से मैंने Fe के एटम्स एक्चुअली कितने प्रेजेंट है 558 ग्राम इस क्वांटिटी में वो निकाला। इतने एटम्स किन ऑप्शंस में दिख रहे हैं? बी एंड डी में तो नहीं दिख रहे। इतने एटम्स Fe के कैंसिल आउट हो गया, रह गया सी एंड ए। इनको डिकोड करना। अब 558 ग्राम ऑफ Fe में कितने एटम्स हैं? ट्वाइस ऑफ दैट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन या हाफ दैट इन 8 ग्राम ऑफ कार्बन। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने इनको डिकोड किया। डिकोड किया मतलब इनका मतलब निकाला। यहाँ पे क्या दिया है फर्स्ट ऑप्शन में? इसमें कितने एटम्स होंगे? जितने 60 ग्राम कार्बन में है उसके डबल, ट्वाइस दी एटम्स दैट इन 60 ग्राम कार्बन। 60 ग्राम कार्बन में कार्बन के जितने एटम है उसके डबल यहाँ पे है क्या? ये देखो। तो 60 ग्राम कार्बन यानी कि कितने मोल्स? 5 मोल्स। 60 ग्राम कार्बन यानी कार्बन में कार्बन के 5 मोल्स होते हैं, उसके डबल यानी कि 10 मोल्स। 10 मोल्स ऑफ कार्बन में कितने होंगे? किसी भी सब्सटेंस के 10 मोल में 10 टाइम्स एवोगाड्रोस नंबर इतने ही क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। तो 10 ग्राम ऑफ कार्बन यानी कि 60 ग्राम कार्बन के डबल यानी कि 10 मोल्स ऑफ कार्बन। इन 10 मोल्स ऑफ कार्बन में भी उतने ही होंगे जितने 558.5 ग्राम ऑफ Fe में आए हैं। तो दोनों के मोल सेम आ गए ना? यस और नो गाइस? दोनों के मोल सेम आ गए कि नहीं? कुछ समझ में आया? इसके मोल्स और इसके मोल समझ में आए कि नहीं? सेम आए कि नहीं? अरे गाइस मोल सेम आए कि नहीं आए? इस ऑप्शन में 60 ग्राम कार्बन के मोल कितने आए हैं? 5। 60 ग्राम कार्बन के मोल हम लोगों ने कितने निकाले? 5। उसके ट्वाइस यानी कि कितने हो गए? 10 मोल। तो 10 मोल ऑफ कार्बन यानी कि ऑप्शन ए का आंसर है। ऑप्शन ए को डिकोड करके ऑप्शन ए का मीनिंग है टोटल 10 मोल्स वहां पे प्रेजेंट है। 10 मोल्स यानी कि कितना? किसी भी सब्सटेंस के 10 मोल हो एवोगाड्रोस नंबर के 10 टाइम्स उसमें पार्टिकल्स होंगे। तो 60 ग्राम कार्बन के डबल यानी कि 10 मोल्स ऑफ कार्बन यानी कि ऑप्शन ए है। तो 10 मोल्स ऑफ कार्बन में कितने कार्बन के एटम्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर के डबल। उतने ही यहाँ पे है ना? उतने ही Fe के यहाँ पे है ना? यस और नो? समझ में आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. गाइस आवाज नाही आ रहा है बघा आता एकदम एकदम शिस्तीत मराठीत सांगतो जर तुम्हाला कळालं नसेल तर. Feच्या 558.5 ग्राम ऑफ Fe मध्ये Fe चे मोल किती आले? 558.5 ग्रामला Feच्या आपण ऍटमिक वेटने डिवाइड केलं 10 मोल्स ऑफ Fe आले. 10 मोल्स ऑफ Fe म्हणजे किती? 10 टाइम्स एवोगाड्रोस नंबर एवढे Fe चे ऍटम्स प्रेझेंट आहेत. तेवढेच ऍटम्स ऑप्शन मध्ये दिल्यापैकी कोणामध्ये आहेत हे फाइंड आउट करायचं. बी अँड डी मैच करता है का? नॉट एट ऑल. सो बी एंड डी रूल्ड आउट. बी एंड डी ऑप्शन हो ही नाही सकते. थिंक करायचंय ए आणि सी मधला कुठला करेक्ट आहे. ए मध्ये काय सांगितलंय की 558.5 ग्राम ऑफ Fe मध्ये तेवढेच ऍटम असतील. केवढे? 60 ग्राम ऑफ कार्बन मध्ये जेवढे आहेत त्याच्या डबल. 60 ग्राम कार्बन मध्ये जेवढे ऍटम्स आहेत त्याच्या डबल
558.5 ग्राम ऑफ Fe मध्ये असतील. मग 60 ग्राम कार्बन म्हणजे काय ते नेमकं काढून घेतलं. 60 ग्राम कार्बन की मोल्स कितने आते 5, त्याच्या डबल मोल्स किती झाले 10 मोल्स. म्हणजे 60 ग्राम कार्बन मध्ये जेवढे मोल्स आहेत त्याच्या डबल मोल्स Fe चे असले पाहिजे, तरच ऍटम 5.5 ग्राम ऑफ Fe मध्ये याच्या डबल असतील. मग 60 ग्राम ऑफ कार्बन म्हणजे 5 मोल्स, त्याच्या ट्वाइस म्हणजे किती 10 मोल्स आले. म्हणजे ट्वाइस ऑफ 60 ग्राम ऑफ सी किती झालं 10 मोल्स. ट्वाइस ऑफ 60 ग्राम ऑफ सी म्हणजे किती झालं 10 मोल्स. तेवढेच मोल कोणाचे 558.5 ग्राम Fe चे. दोघांचे मोल सारखे आले. 60 ग्राम कार्बनचं डबल म्हणजे 10 मोल आणि Fe ची एवढी क्वांटिटी म्हणजे पण 10 मोल. मग दोघांचे मोल सेम आले म्हणजे दोघांमध्ये काय सेम असतील, नंबर ऑफ ऍटम्स पण सेम असतील ना. 10 ग्राम ऑफ Fe मध्ये जर 10 टाइम्स अवोगाड्रो नंबर एवढे ऍटम्स असतील तर 10 मोल्स ऑफ कार्बन 60 ग्राम कार्बनच्या डबल म्हणजे 10 मोल्स ऑफ कार्बन मध्ये पण एवढेच काय असतील ऍटम्स. म्हणजे ऑप्शन कुठला मॅच होतोय, ऑप्शन मॅचिंग इज ऑप्शन ए. समजलंय का, कळालंय का गाईस, समजलंय का? Yes, sir. मग ऑप्शन जरा टेडियस होता, तुम्हाला डिकोड करायला अवघड गेलं. तुम्हाला हा ऑप्शन डिकोड करायला अवघड गेला असेल. ऑप्शनचं ऍक्च्युअल मिनिंग लिहून घ्यायचं. नंबर ऑफ ऍटम्स गिवन क्वांटिटी जे काढून घेतले ते गिवन ऑप्शन पैकी कोणाबरोबर मॅच होतात ते एवढे याच्यामध्ये जेवढे ऍटम्स आहेत ते गिवन ऑप्शन मध्ये कोणामध्ये आहेत, याच्यामध्ये जेवढे ऍटम्स आहेत तेवढेच कुणामध्ये आहेत हे काढायचं होतं. मग याच्यामध्ये जेवढे ऍटम्स आहेत तेवढेच कुणामध्ये आहेत. इसमें जितने ऍटम्स है उतने ही ऍटम्स आउट ऑफ 4 ऑप्शन किसमें है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. लुक एट द क्वेश्चन, एकदम सिंपल था. एमसीक्यू नंबर 5 तो एकदम सिंपल था. 4 के 5 आई गेस 5. Volume occupied by 4.4 gram of CO2. The volume occupied by 4.4 gram of CO2. Yes, CO. Okay, CO2 at STP. अब आप लोगों को मैंने वॉल्यूम का रिलेशन मोल्स के साथ दिया था एक, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको वो रिलेशन याद आना चाहिए. 1 मोल एक गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज कितना वॉल्यूम 22.4 dm square. 414 लीटर बराबर. बट उससे पहले मैंने मास का रिलेशन बताया ना. 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ दैट गैस एंड वो ऑक्यूपाई करेगा 22.414 लीटर. इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइज 22.414 लीटर वॉल्यूम. तो अब 1 मोल किसका है आपके पास, सपोज अज्यूम करो. देयरफॉर 1 मोल ऑफ CO2 एट STP क्या करेगा, उसका मोलार मास कितना होगा CO2 का. दो कार्बन के एटॉमिक मासेस की सम प्लस दो ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस की सम प्लस कार्बन के एटॉमिक मास की सम 12 प्लस 32 44 ग्राम इतना मास होगा. और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.414 लीटर एट STP. तो ये स्टैंडर्ड रिलेशन है. ये स्टैंडर्ड रिलेशन है. किसी भी गैस का 1 मोल हो उसका मास उसके मोलार मास इतना आएगा और उस गैस का वॉल्यूम होगा 22.414. किसी भी गैस का 1 मोल हो उसका मास आएगा उसके मोलार मास इतना और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.414. तो मोलार मास इतना वेट गैस का अगर आपके पास है, मोलार मास इतना वेट, मोलार मास इतने ग्राम, उस गैस के मोलार मास इतने ग्राम अगर आपके पास है तो उसका 1 मोल आपके पास है और उसका वॉल्यूम होगा 22.414. यही जो रिलेशन है मैंने CO2 को अप्लाई किया. तो 1 मोल ऑफ CO2 अगर मेरे पास है STP को तो उसका मास होगा उसके मोलार मास इतना यानी कि 44 एंड वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.414. लेकिन हमें दिया है 4.4. देयरफॉर 4.4 ग्राम
ऑफ CO कितना करेगा? डायरेक्टली यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्टली यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या? देयरफॉर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम CO2 इज इक्वल टू 4.4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 44 से डिवाइड करो, मतलब क्या? 22.4 इंटू 4.4 डिवाइड बाय 44, यानी कि 22.4 इंटू 1/10, यानी कि 2.24 लीटर। इतना वॉल्यूम 4.4 ग्राम का CO2 ऑक्यूपाई करेगा। अगर 44 ग्राम CO2 44 ग्राम CO2 ऑक्यूपाई कर रहा है 22.4, तो 4.4 कितना करेगा? 44 कर रहा है 22.4, 4.4 कितना करेगा? 44 के 10 टाइम्स लेस है, 44 के 10 टाइम्स लेस 4.4 है, तो 22.4 और 4 के 10 टाइम्स लेस, यानी कि 2.24 लीटर। इतना वॉल्यूम 4.4 ग्राम CO2 ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. सर समझ में आ गया? अरे समझ में आया है कि नहीं आया? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? सिंपल है ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाले नहीं। अगर 1 मोल CO2 का है मतलब 44 ग्राम CO2 है, STP को वो 22.414 लीटर करेगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड रिलेशन। तो 4.4 ग्राम CO2 कितना करेगा? 4.4 ग्राम CO2 कितना करेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये भी करने की जरूरत नहीं है, 44 ग्राम 22.4 करता है, तो 4.4 कितना करेगा? ये दोनों में रिलेशन क्या है? 44 ग्राम के 10 टाइम्स लेस 4.4 है। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 44 ग्राम CO2 22.414 लीटर ऑक्यूपाई करेगा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रिलेशन। इस 44 ग्राम के 10 टाइम्स लेस क्वांटिटी आपको दी है और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी ये पूछा है। 44 के 10 टाइम्स लेस है तो 22.4 के भी 10 टाइम लेस ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा 2.24। यस और नो? आगे आंसर इजी था ये बहुत। क्या आंसर है? ऑप्शन आई गेस बी वाज द ऑप्शन। ठीक है, कर लो स्क्रीनशॉट इसका भी, कर लो स्क्रीनशॉट इसका भी। गाइस समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व कर रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? आई एम आस्किंग एवरीवन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आई एम आस्किंग एवरीवन। दिशा, शिवते समझ में आ रहा है? Yes, sir. सार्थक, शामवी, श्रेयस, तनय, दिशा, Yes, sir. साक्षी। Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 मिनट्स आर लेफ्ट, तो इन 15 मिनट्स में कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो फटाफट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी है किसी भी सब्सटेंस का। रब कर दूं ये? स्क्रीनशॉट हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? अरे स्क्रीनशॉट हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। तो ऐसे कैलकुलेशन ही आपको क्वेश्चन पेपर में फास्टली करने हैं। तो MCQ नंबर है 6th आई गेस। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस, सॉल्यूशन एकदम इजी है। किसकी डेफिनेशन? मोल की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोल, किसी भी एंटिटी का, किसी भी पार्टिकल का, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, किसी का भी 1 मोल हो, तो किसी के भी 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोल? क्या? 1 मोल ऑफ एनी स्पेसीज और पार्टिकल इज इक्वल टू क्या? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ इट, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देयरफॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन, एवोगाड्रोस नंबर इतने इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया सबको? गाइस इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी। Easy. हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? 1 मोल की वैल्यू यानी कि एवोगाड्रोस नंबर ही प्रेडिक्ट करना था। तो MCQ नंबर 7th
स्टार्ट करेंगे। क्या है एमसीक्यू नंबर 7? एमसीक्यू नंबर 7 क्या है? वेट ऑफ वन एटम हैविंग एटॉमिक मास 260 U. Weight of an atom. Weight of an atom of atomic mass 260 U in ग्राम। मतलब एटम का मास निकालना है ग्राम में, जिसका एटॉमिक मास यू में दिया है। सो इन शॉर्ट यू में जो एटॉमिक मास दिया है उसका ग्राम पर मोल में करना है या ग्राम में करना है। तो क्या है सॉल्यूशन? मास ऑफ एन एटम in gram is equal to mass of atom in U और AMU into किसकी वैल्यू? वैल्यू ऑफ U और AMU की वैल्यू। सो एटम का मास U में कितना है? 260, उसको 1 U की वैल्यू यानी कि 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आता है? ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आता है 431.73। कितना आता है? 431.73 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ऐसे लिख सकते हो 4.317। डेसिमल पॉइंट क्या किया? लेफ्ट को शिफ्ट किया। डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट किया तो 10 की पावर प्लस होगी। सो 431 मतलब 4.31 इंटू 10⁻²। 431 मतलब 4.31 इंटू 10⁻² एंड इंटू 10⁻⁻24 भी है। आंसर आ गया 4.31 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। ऐसा आंसर होगा। है ऐसा आंसर? इज देयर सच आंसर? है ऐसा आंसर 4.31 ऑप्शन में? ऑप्शन आई गेस वहां पे दिया है ए। यस, ऑप्शन ए दिया है। समझ में आया? 431.73 इंटू 10⁻⁻24। इसी का मतलब है 431 की जगह पे 4.31 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻24। ये पावर्स का एडिशन होके -24 + 2 यानी कि -22 रह गया। सो 431.73 इंटू 431 आणि 432 मध्ये काय फरक आहे? अरे 431 आणि 432 मध्ये काय फरक आहे? शिवतेज, व्हाट इज द डिफरन्स बिटवीन 431 एंड 432? ज्यादा डिफरन्स है क्या? याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये खूप डिफरन्स आहे का रे? बहुत ज्यादा डिफरन्स है क्या गाइस? 431 एंड 432 में कुछ ज्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं। फिर No. सो 431 हो या 432 हो, क्या प्रॉब्लम है? सो 431 इंटू 10⁻⁻22 इज करेक्ट। ठीक है, कर लो स्क्रीनशॉट। आप लोग छोटी छोटी चीजों में नुक्स निकालना बंद कर दो गाइस। छोटी छोटी चीजें देखोगे ना, अभी 431 का मतलब 432 हो सकता है क्योंकि आगे फ्रैक्शन 7/3 है ना, राउंड ऑफ करके 7/3 की जगह पे एक कंसिडर किया तो 431 की जगह पे इस 431.73 को हम लोग होल नंबर में मान ले, इस वैल्यू को होल नंबर में मान ले तो इसको होल नंबर में क्या मानेंगे? फ्रैक्शन 0.73 है तो एक इसमें ऐड करेंगे ना, तो इसका मतलब है 431.73। ये जो फ्रैक्शन है इसको होल नंबर में कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन इन होल नंबर एज 432। तो 431 हो या 4.31, 4.31 का मीनिंग हम लोग 4.32 ले सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए। कर लो स्क्रीनशॉट, चलो कर लो स्क्रीनशॉट गाइस, स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया स्क्रीनशॉट गाइस? फटाफट बोलो, स्क्रीनशॉट हो गया? फटाफट बोलो रे, हाँ ना। स्क्रीनशॉट करने में इतना वक्त लगता है क्या? Sir. बहुत टाइम लेते हो आप लोग, एकदम स्लो बताने में। एक चीज को 4 बार पूछना पड़ता है, स्क्रीनशॉट हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, कोई बोलता ही नहीं है। इससे मेरा टाइम जाता है और आपका भी जाता है रे। रब कर दूं? यस सर। Sir.
अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8, 1u इज इक्वल टू पूछा है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं था। 1u इज इक्वल टू, कहां से आती है 1u की वैल्यू, कहां से आती है 1u की वैल्यू? डेफिनेशन क्या है? एज पर डेफिनेशन ऑफ u, यानी कि यूनिफाइड मास की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग 1u इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का मास जितना होता है उसका 1/12। सो 1u इज इक्वल टू 1/12 इंटू कार्बन के एक एटम का मास होता है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, और यही वैल्यू आती है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतनी 1u की वैल्यू। सो ये भी करेक्ट है एंड ये तो डेफिनेशन ही है डायरेक्टली। दोनों ऑप्शन थे, दोनों ऑप्शंस थे आपके इसमें, आपके आंसर में दोनों ऑप्शन थे, यस और नो? ऑप्शन बी आंसर था, ये ए दिया था, ये ऑप्शन बी दिया था, बोथ ए एंड बी करेक्ट, ऐसा ऑप्शन था। यस और नो? यस और नो समझ में आ गया? आपके क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपके टेस्ट में ये दोनों ऑप्शन ए बी दिए थे, करेक्ट? सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ए एंड बी। ऐसा एक ऑप्शन था डी जिसमें लिखा गया था ए भी करेक्ट है एंड बी भी करेक्ट है। सो यू शुड हैव चोजन डी, आप लोगों ने डी चॉइस करना था। यस और नो समझ में आ गया ये यस गाइस? सर। सबको Sir. समझ में आ गया ये Yes, समझ में आ गया sir. सबको? सो एमसीक्यू अगर 8 समझ में आ गया है, एमसीक्यू 9 भी इजी था, एमसीक्यू 9 भी इजी था। क्या था? 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज, एकदम सिंपल है सॉल्व करना। क्या? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के 1 मोल, मॉलिक्यूल का 1 मोल हो तो उसका मास कितना आता है? इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ दैट कंपाउंड इन ग्राम पर मोल। तो आपके पास क्या है? 1 मोल ऑफ N2, तो 1 मोल ऑफ N2 कितना आएगा? मोलार मास ऑफ N2, यानी कि N2 में कितने एटम्स है नाइट्रोजन के? एक N2 मॉलिक्यूल 2 एटम से बनता है नाइट्रोजन के। तो अगर 1 मोल हो N2 का, तो 1 मोल N2 का मतलब वहां पे 2 मोल एटम्स हैं, कितने? किसके? नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन के एटम्स का जो एटॉमिक मास ग्राम पर मोल में है वो 2 बार लेना पड़ेगा, तो इनटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम पर मोल, यानी कि 2 इंटू 14, यानी कि 28, 2 इंटू 14 यानी कि 28 ग्राम पर मोल। इतना आंसर आना चाहिए था। है क्या ऐसा ऑप्शन? सच ऑप्शन वाज देयर, ऑप्शन बी था आंसर। समझ में आ गया सबको? समझ में आ Yes, गया? sir. यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब लास्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्या? लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो इसका फटाक से। 10वां क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं इजीली। हो गया सर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट हो गया सबका गाइस? Yes, sir. सो हो 10th गया क्वेश्चन सर। सॉल्व करते हैं। देखो जरा 10th क्वेश्चन इजी क्वेश्चन हो तो
देखो क्या एमसीक्यू 10th 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस कहा है उन्होंने, क्या कहा है 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, यानी कि क्या, ऐसा क्वेश्चन है। सॉल्व करते वक्त देखो किसी भी एलिमेंट के एटम का 1 मोल हो, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल, उसका मास आता है एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल, एंड उसमें होता है उस एलिमेंट के 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स। समझ में आ गया गाइस, समझ में आ गया। तो एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट इज फॉस्फोरस, देयरफॉर 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम्स, फॉस्फोरस इस एलिमेंट के एटम्स का 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा, उसका मास आएगा उसके एटॉमिक मास इतना, उसके एटॉमिक मास इतना, और उसमें पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इतने फॉस्फोरस के एटम्स। तो 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम्स कितना आएगा, उसका मास आएगा 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम्स का मास आएगा 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम्स, फॉस्फोरस के एटम्स के 1 मोल का मास आएगा, फॉस्फोरस के एटॉमिक वेट इतना यानी कि 31 ग्राम इतना, और उसमें फॉस्फोरस के एटम होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो दोनों ऑप्शन थे, देयरफॉर ऑप्शन बी एंड सी, बी में दिया था शायद 31 ग्राम और ए में दिया था शायद क्या, बी में दिया था शायद क्या, ए में दिया था शायद 31 ग्राम एंड बी में दिया था इतने फॉस्फोरस एटम। तो 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस यानी कि 31 ग्राम फॉस्फोरस, ये उसका अमाउंट ग्राम में है कि 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस का वेट इतना आता है, और 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस में मतलब कितने वेट में फॉस्फोरस के कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस यानी कि 31 ग्राम फॉस्फोरस ये भी हो सकता है, एंड 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस 6 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स ये भी हो सकता है। यानी कि 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस के लिए आप क्या बता सकते हो, 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस के लिए आप मास इतना बता सकते हो, और 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस के लिए आप कह सकते हो कि 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस में इतने फॉस्फोरस के एटम्स है, दोनों रिलेशन वैलिड है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ करेक्ट, और ऐसा ऑप्शन था, ऐसा ऑप्शन था ऑप्शन सी। हैव यू गॉट दिस, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आपने पेपर में क्या लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन दिस ऑप्शन सी, ऐसा लिखना चाहिए था। समझ में आ गया सबको, Yes, sir. Yes, sir. So half of the question paper is solved, half of the question paper is solved, we have solved half of the question paper, ठीक है। So कल चाहिए तो रिमेनिंग करेंगे, रिमेनिंग चाहिए तो करेंगे, एंड विल स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो इसका वीडियो जो रिकॉर्डिंग चल रहा है वो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, दोनों कल का और आज का, आप देख लेना, ठीक है। कल मिलते हैं अपने टाइम पे वापस। थैंक यू गाइस, बाय बाय सर। Hi, sir. बाय बाय।